हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूमेरिकल मेथड के ऊपर, ठीक है ना। क्योंकि न्यूमेरिकल मेथड एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपके लिए इतना ज़्यादा आसान है भी। अगर आप इसको अच्छे तरीके से अगर 2-3 दिन दे देते हो, 2 से 3 दिन अगर इसको अच्छे तरीके से आप इसको टाइम दे देते हो, तो मैं 100% कह सकता हूँ भी इसके अंदर आप 50 में से 50 नंबर लेके आ सकते हो, 100% लेके आ सकते हो। क्योंकि यही एक ऐसा एग्ज़ाम है एमएससी के अंदर, न्यूमेरिकल मेथड, जो कि सबसे आसान एग्ज़ाम है। सबसे लास्ट में एग्ज़ाम होगा आपका और सबसे आसान एग्ज़ाम यही माना जाता है। और आप इसको अगर अच्छे तरीके से टाइम दे रहे हो तो 100% इसके अंदर आप 50 में से 50 लेके आ सकते हो, ये मेरी गारंटी है ना। अगर अपना 50 नंबर का एग्ज़ाम आ रहा है तो 50 में से 50, अगर आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम आ रहा है तो 100 में से 100 लेके आ सकते हो। क्योंकि बिल्कुल आसान चैप्टर है, बिल्कुल आसान ये पेपर है, कंप्लीट का कंप्लीट, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे मेथड है, और मेथड अगर आपने समझ लिए एक बार सही तरीके से तो भाई आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब मेथड कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो अपना आता है बाइसेक्शन मेथड। ये तो नॉर्मल सा होता है, इसके बारे में आप जानते होंगे, ठीक है ना। अगर नहीं जानते हो तो भाई मैंने है ना ऑलरेडी प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी है। मैंने ऑलरेडी न्यूमेरिकल मेथड के ऊपर प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी है, आप जाके चेक कर लीजिएगा, आपको एक एक मेथड का पता लग जाएगा, ठीक है ना। और आज के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, उसके अंदर मैं लास्ट 5 ईयर जो है सोल्व कराने वाला हूँ। लास्ट 5 ईयर जितने भी क्वेश्चन अपने न्यूमेरिकल मेथड के हैं वो सारे के सारे मैं सोल्व करवाने वाला हूँ। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो वहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो आपको आज पढ़ लेनी है, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं आपको दोस्तों कहना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक न्यूमेरिकल मेथड के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है ना, तो भाई आप मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसी चैनल के जब जाओगे आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको न्यूमेरिकल मेथड के नाम से एक प्लेलिस्ट दिख जाएगी, ठीक है ना। न्यूमेरिकल मेथड के नाम से उसके अंदर ज़्यादा वीडियो नहीं है, 6-7 वीडियो मिलेगी लगभग आपको, ठीक है ना। कुछ लेंथी है, कुछ शॉर्ट है, ठीक है ना। तो हर टाइप की वीडियो आपको मिलेगी, उन वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेना। एक वीडियो है जो कि 1 घंटे की है लगभग, 1 घंटे की लगभग वो वीडियो है। उस वीडियो के अंदर है ना लगभग आपके इंपॉर्टेंट जितने मेथड है ना वो उसके अंदर मैंने डिस्क्राइब कर रखे हैं। अगर आप उस वीडियो को आराम से देख लेते हो ना तो आपका लगभग, मैं आपको बोलूँ तो 50% आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। 50% आपका उस एक वीडियो से कवर हो सकता है आपका, क्योंकि उसके अंदर मैंने लगभग 7-8 मेथड है ना डिस्क्राइब कर रखे हैं, 7 से 8 मेथड, ठीक है ना। तो वो 7 के 8 आपको देख लेने अच्छे तरीके से और उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अब चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद में जो मैंने बोला उस काम को आपको पूरा कर लेना प्लेलिस्ट को, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले तो अपना बाइसेक्शन मेथड आता है। बाइसेक्शन मेथड नॉर्मली रहता है। इसके अंदर अपना क्या रहता है कि इक्वेशन दी जाती है अपन को, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू अपन 0 पुट करके देखते हैं, 1 आ गया, 1 पुट करके देखते हैं, -1 आ गया, x2 पुट करके देखते हैं, ठीक है, 5 आ गया। तो अपना जो रूट रहने वाला है वो किस किस के बीच में रहने वाला है अभी, वो अपना रहने वाला है 1 और 2 के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने रूट आ गए 1 और 2। अब इनका जो हाफ होता है, यानी इसका एक तरीके से अपन बोलें तो इसका जो अपन रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एवरेज वैल्यू बोलते हैं इसको, अपन एवरेज निकाल रहे हैं इसका। तो एवरेज जो निकाल लेंगे वो अपना 1.5 आ जाएगा, ठीक है ना यहाँ पे। अब अगेन अपन क्या निकालेंगे, अब यहाँ पे ये x1 बन गया अपना, अब x2 निकाल रहे हैं अपन, x2 निकाल रहे हैं तो अब अपना क्या हो जाएगा 1, और प्लस में ये आ जाएगा अपना पॉइंट, ठीक है ना। क्योंकि अब अपनी जो है 1 से लेके 2 के बीच में नहीं होगा, अब 1 से लेके अपना कहाँ तक होगा 1.5 के बीच में होगा। तो इसका अपन जब एवरेज निकालेंगे वो इतना आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरीके से अपन ये वैल्यू पुट करके देखेंगे इसके अंदर, यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखेंगे इक्वेशन के अंदर, x की जगह 1.25 वैल्यू पुट करेंगे तो विच इज़ नेगेटिव आ रही है, यानी यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है आपकी नेगेटिव आ रही है, ठीक है ना। हंस द रूट आपके क्या क्या हो जाएंगे भी, रूट आपके क्या क्या हो जाएंगे 1.25 एंड 1.5। तो अब जो वैल्यू रहेगी वो 1.25 और 1.5 के बीच में रहेगी, ठीक है ना। तो अब इसका अपन एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज निकालेंगे फिर अपना एक पॉइंट आ जाएगा 1.35। अब ये 1.35 वैल्यू अपन पुट करके देखेंगे उस इक्वेशन के अंदर। हाँ, एक बात ध्यान दे लीजिएगा दोस्त, अगर आप न्यूमेरिकल मेथड करने जा रहे हो तो भाई बिना कैलकुलेटर के तो चले ही मत जाना, क्योंकि बिना कैलकुलेटर आप इस एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन तक नहीं कर पाओगे। जो शॉर्ट आंसर है वो आप कर लो तो कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो। जो एक एक नंबर के आते हैं वो आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर आप बड़े क्वेश्चन करने के लिए बैठ जाओगे तो भाई बिना कैलकुलेटर के तो नहीं होगा, अभी बोल रहा हूँ मैं। तो कैलकुलेटर तो लेके ही जाना है, और कैलकुलेटर का यूज़ करना आप सीख लीजिएगा। उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, कैलकुलेटर का यूज़ कैसे किया जाता है,
ठीक है ना। तो कैलकुलेटर की वीडियो आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और कैलकुलेटर लेके आइए और 1-2 दिन अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे तरीके से आने लग जाएगा। और न्यूमेरिकल मेथड एक ऐसा एग्जाम है जो कि आपको हाई स्कोर अचीव करवा सकता है 100%। ठीक है ना। तो दोस्तों आप अपनी यहाँ पे एफ एक्स की जगह वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से जो अपनी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आ रही है 0.22। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपनी जो वैल्यू आएगी वो ये आ गई। तो यहाँ पे अपन क्या आ गया, एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो अब अपना जो रूट होगा 1.25 और 1.375 के बीच में होगा। तो इसका एवरेज निकालेंगे, ये आ जाएगा। फिर ये वैल्यू अपन पुट करके देखेंगे। ठीक है ना। ये वैल्यू अपन पुट करके देखेंगे यहाँ पे। फिर अपना नेगेटिव आ रहा है तो अब जो अपनी एवरेज होगी वो किस किस के बीच में होगी भी। अब अपना ये x4 आ जाएगा अकॉर्डिंग सिमिलर प्रेडिक्शन। ये अपना विच इज़ स्टिल बेटर अप्रोक्सीमेशन। ये अप्रोक्सीमेशन अपना बेटर हो जाएगा, सबसे बढ़िया हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन इसको लिख सकते हैं। फिर अपना आता है रेगुलर फाल्सी मेथड, द मेथड ऑफ फाल्स। ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है अपना, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है रेगुलर फाल्सी मेथड का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है आपकी, ये ना। तो x1 x2 माइनस x1 और y1 का मोड और y1 का मोड प्लस y2 का मोड। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये अपना फॉर्मूला रहता है। जैसे यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसको आपको करके दिखाना है 3 डेसिमल तक। ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके ये तो इसके अंदर वैल्यू पुट होती जाएगी। फिर x1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे x2 माइनस x1। ठीक है। और यहाँ पे y1 का बार, यहाँ पे y1 का बार आ जाएगा और ये अपना y2 का बार आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से अपना x1 आ जाएगा। फिर अपना ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू अपन इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ से आ जाएगा। देखो log 10 का यूज़ करना कैलकुलेटर में आपको आना चाहिए। सेम इसी तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। न्यूटन रैप्सन मेथड क्या होता है, एनआर मेथड। इसका फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, xn+1 xn और एफ एक्सन और एफ डैश एक्सन। यानी एफ एक्सन यानी जो आपको इक्वेशन दे ही रहेगी वो, और नीचे डैश यानी उसका डिफ्रेंशिएशन आएगा, और यहाँ पे एक्शन एज चीज़ रहता है। ठीक है ना। तो ये अपना क्या होता है, न्यूटन रैप्सन मेथड होता है। डिटेल में आपको समझना है तो मैं आपको बोल रहा हूँ, उसके अंदर आप जाओगे तो पता लग जाएगा। ठीक है ना। और शॉर्ट में आपको समझना है तो ये वीडियो देखते रहिए, आपको समझ में आता रहेगा। ये एफ एक्स है, ये एफ डैश आएगा। तो यहाँ पे एक्शन की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, एफ डैश एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसको निकालेंगे तो xn+1 आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपन वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के अंदर। तो क्या करेंगे भी, एन की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं। तो x0 आ जाएगा। x0 की वैल्यू अपनी 2 दे रखी है। ठीक है ना। x0 की वैल्यू है वो 2, यहाँ पे देख लीजिए ये रही। ठीक है ना। ये देखो x=2, यहाँ पे ऑलरेडी अपन को गिवन है। तो x0 आपका 2 दे रखा है, तो 2 वैल्यू आप पुट करोगे। फिर अपना क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। ठीक है ना। इसको जब आप आगे करोगे ना तो यहाँ से अपना x1 आ जाएगा। ये देखो x1 आ गया। अब अपन क्वेश्चन करेंगे तो आगे वाले में यहाँ पे x1 आ जाएगा, क्योंकि अब x की वैल्यू है, n की वैल्यू है वो कितनी लेंगे, 1 ले लेंगे। n की वैल्यू कितनी लेंगे भाई, 1 लेंगे। तो यहाँ पे n की जगह वैल्यू 1 लेंगे अब इस बार। ठीक है ना। क्योंकि n+1 लेंगे तो यहाँ पे n2 हो जाएगा, यहाँ पे n1 आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे फिर आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से x3 निकालोगे तो इस तरीके से आपकी 2 वैल्यू सेम आ जाएगी। तो वहाँ से अपन बोल सकते हैं भी x2 और x3 आपका क्या आ गया, इक्वल आ गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट आपका क्या हो जाएगा, 1.856 हो जाएगा। ठीक है ना। तो न्यूटन रैप्सन मेथड के बारे में पता लग गया आपको। इस तरीके से आप इसका क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे, ये भी अपना क्या है, न्यूटन रैप्सन मेथड से करना है। इस क्वेश्चन को भी कर लोगे दोस्तों, सेम ही है। तो इसके क्या है, अप्रोक्सीमेशन बहुत ज़्यादा होंगे तो आपको करके देख लेना है। बिना कैलकुलेटर के जाना मत दोस्तों, कैलकुलेटर लेके जाना। अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। न्यूटन रैप्सन मेथड का ये भी क्वेश्चन है, कोस का हो गया, लॉग का हो गया, साइन का हो गया। ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से कर लेना है, जहाँ पे भी आपको दिखे। न्यूटन रैप्सन मेथड का एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है, एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है ना। लॉन्ग जो रहता है 7 नंबर का और शॉर्ट रहता है जो आपका 3 नंबर का। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलने वाले हैं। न्यूटन रैप्सन मेथड का क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, आपको मैं भी बोल रहा हूँ। ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या, न्यूटन रैप्सन मेथड की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ इनवर्स ऑफ एनी क्वांटिटी। ठीक है ना। एक तो इनवर्स के अंदर इसका फॉर्मूला अलग रहता है। तो इनवर्स के अंदर जब आपसे पूछा जाए तो अब अपना क्या रहता है, इसका फॉर्मूला ये आप देख सकते हो। इनवर्स के अंदर xn+xn 2 माइनस ए एक्सन होता है अपना इनवर्स के अंदर। स्क्वायर रूट के अंदर अपना फॉर्मूला बन जाता है, इसी का न्यूटन रैप्सन मेथड का ही रहता है ये, xn+1/2 एक्सन प्लस में a/xn। ठीक है ना। ये स्क्वायर रूट के अंदर, इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर अपना थोड़ा सा अलग और बन जाता है। इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर अपना ये फॉर्मूला बन जाता है दोस्तों, xn+1 1/2 एक्सन 3 माइनस ए एक्सन स्क्वायर। ठीक है ना।
इस तरीके से ये देखो यहाँ पे √12 दे दिया। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम के अंदर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको 100% कर लेना है। और भी जैसे यहाँ पे ये देखो ये क्यूब रूट का आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं, आप जाके वीडियो चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, किन चीज़ों पर आपको जोर देना है, वो आपको कह रहा हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट बार आया हुआ है बहुत बार ये क्वेश्चन, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको तो आपको अच्छे तरीके से रट लेना है, ठीक है ना। इस तरीके कोई भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं तो क्वेश्चन इस तरीके के तो आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है ना। n=ab वाले तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट इंट्रेक्शन मेथड आ गया, ठीक है ना। तो ये भी अपना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन, फाइंड द रूट, आपको रूट निकालें x² इसका, तो इस तरीके से आप इसका भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये देखो 3 डेसिमल तक। तो ये बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आप कर सकते हो अच्छे तरीके से। और आपको लग रहा है भी हमसे नहीं होंगे तो भाई जाके चेक करो आप, मैंने ऑलरेडी बना रखा है वीडियो। जैसे ये न्यूटन रैप्सन मेथड का क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको करना है अच्छे तरीके से, इसको आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। f(x)n है और f(x) निकाल लेना, वैल्यू पुट कर देना। वैल्यू पुट करने के बाद ये इस तरीके का आएगा, फिर n की जगह 0 वैल्यू पुट करके देखो आंसर आएगा x1 आ जाएगा। फिर x1 की वैल्यू निकालो, x2 की निकालो, फिर कहीं ना कहीं एक ऐसी वैल्यू आएगी जहाँ पे सारे के सारे सेम हो जाएंगे। फिर अपना देखो फॉल्स पोजीशन मेथड से इसको करके दिखाना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को कर लेना अच्छे तरीके से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे आता है चुक्सवी मेथड, ठीक है ना। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि आपको कर लेना है दोस्तों, ठीक है ना। इसके ऊपर भी मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर बना रखी है, तो आप जाके प्लेलिस्ट पूरी एक बार कह रहा हूँ मैं, उसके अंदर आप अच्छे तरीके से प्लेलिस्ट अच्छे तरीके से देख लेना। प्लेलिस्ट अगर आप अच्छे तरीके से देख लेते हो तो मैं 100% गारंटी कहता हूँ 6-7 वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 वीडियो है। 6-7 वीडियो वो है, एक मैं अभी बना रहा हूँ ये वीडियो, और एक इसके बाद और आने वाली है 5 ईयर वाली, ठीक है ना, वो वीडियो। ये 7-8 वीडियो है। अगर अच्छे तरीके से ये वीडियो आप देख लेते हो, ठीक है, और फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर आके न्यूमेरिकल मेथड की जो PDF है उसको अच्छे तरीके से समझ लेते हो, जो जो मैंने समझा रखा है वही उसके अंदर लिख रखा है, ठीक है ना, मैंने PDF के अंदर। तो उस PDF को आप अच्छे तरीके से मान लो 1-2 क्वेश्चन करके देख लेते हो, आपके डाउट क्लियर सारे हो जाते हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम के अंदर, क्योंकि उसी टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे लगभग, ठीक है ना। तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इतना काम आप कर लो, 2-3 दिन लगा दो इस न्यूमेरिकल मेथड के ऊपर, तो इस चैप्टर के अंदर आपको, इस पेपर के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है लाइफ में, क्योंकि ये बहुत आसान है। जैसे ये क्वेश्चन है तो ये बहुत आसान है। अब आगे आता है अपना ग्राफ रूट स्क्वायरिंग मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है। एक तो अपना न्यूमेरिकल मेथड हो गया, सॉरी NR मेथड हो गया, ठीक है ना, NR न्यूटन रैप्सन मेथड हो गया, और एक अपना ये हो गया ग्राफ रूट स्क्वायरिंग मेथड। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिल्कुल आसान। इसको 2 वे से कर सकते हैं, एक तो भी अपना ये है, ठीक है ना, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा आपको। एक दूसरा और है, वो भी आप अगर समझना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूँ उसके बारे में भी, ठीक है ना। लेकिन ये आसान रहता है, इससे करते हैं तो आप इससे कर सकते हो, ठीक है ना, ग्राफ रूट स्क्वायरिंग मेथड से। तो ये मेथड आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके अंदर अगर आपको समझ ना आए तो आप मैसेज मुझे कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। ब्रिज वीटा मेथड सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है। ये सारे आसान मेथड है, सारे के सारे आसान है, एक बार समझ लोगे ना आप। मैंने आपको बोल रहा हूँ भी, एक बार जो मैंने वीडियो बना रखी है ब्रिज वीटा मेथड के ऊपर भी है, सारे मेथड मैंने उसके एक्सप्लेन कर रखे हैं। जैसे इसके अंदर क्या रहता है अपना, यहाँ पे अपनी एक इक्वेशन दे रही होती है, तो इसके जो कोफिशिएंट है 2 रख दिया, ठीक है ना। इसका कोफिशिएंट देखो, इसके बाद में x² भी आएगा ना, यहाँ पे x³ है, उसके बाद x² आएगा, तो x² का नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्ट 0 रख दिया। फिर x का कितना है -5 है, इसका कितना है 1 है, ठीक है ना। अब 0 1 0.5, यहाँ पे -2.25, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रहता है अपना, ये अपना मल्टीप्लाई होती है। कैसे होती है, ये जो है ना ये अपना क्या रहता है A0, ये अपना A1, ये अपना A2, ये अपना A3। तो यहाँ पे जो A0 है वही अपना B0 है, और जो B0 है वही अपना C0 है, यानी जो A0 B0 C0 ये तो हमेशा सेम ही रहते हैं अपने, ठीक है ना। अब यहाँ से जो अपना आंसर निकलता है वो कैसे निकलता है, इसकी इसके साथ गुणा होती है, 0.5 की 2 के साथ गुणा होती है, तो अपना आंसर आता है 1, ठीक है ना। फिर इन दोनों को ऐड करते हैं, फिर आ गया 1, आई बात समझ। फिर अपनी 0.5 की मल्टीप्लाई होती है 1 के साथ, आंसर आ गया 0.5। फिर इन दोनों की ऐड होती है तो आ गया माइनस का 4.5। फिर अपना 0.5 की मल्टीप्लाई होती है माइनस की 4.5 के साथ, फिर अपना आ गया माइनस का 2.25। इन दोनों का ऐड होता है, फिर आ गया माइनस का 1.25। तो यहाँ से अपना B3 आ गया, आई बात समझ में। इसी तरीके से आगे अपना चलता जाता है, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी, ये 1 आ गया, 1 और 1 ऐड हो गया 2 आ गया। फिर इसकी इसके साथ होगी तो ये अपना 1 आ गया, इन दोनों को ऐड हो गया -3.5 आ गया।
आई बात समझे। तो यहाँ पे अपना क्या आ गया अभी, यहाँ पे अपना B3 आ गया, यहाँ पे अपना C2 आ गया। अब अपना फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है, ये अपना फॉर्मूला क्या होता है, ये अपना फॉर्मूला होता है P0 B3 बाय में C2। तो B3 अपन ने निकाला था अभी, तो B3 अपना कितना निकाला था अभी, अपन ने निकाला था माइनस का 1.25 और C2 भी निकाला था माइनस का 3.5। और ये अपना P0 अपना 0.5 दिया हुआ है ऑलरेडी, इसके अंदर वैल्यू निकालोगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ये अपना क्या आ गया अभी, अब इस बार अपना P1 आ गया, ये क्या आ गया P1। तो जहाँ पे अपन ने 0.5 लिया था वहाँ पे अपन ये वैल्यू ले लेंगे, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से इसको करेंगे अपन, कैसे करेंगे भी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, यहाँ पे ये आंसर आ गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आंसर आ गया। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ये आंसर आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, फिर ये आंसर आ जाएगा। आई बात समझे। इसी तरीके से ये आगे चलता जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना, ये आगे चलता जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपना चलता जाएगा, यहाँ पे B3 आ जाएगा, C2 आ जाएगा, ये B3 रहा, ये C2 रहा। आई बात समझे, है ना आसान। तो इस तरीके से ये अपना चलता जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको समझ के करोगे तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ब्रिज बीटा मेथड आप आराम से कर सकते हो, कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आसान भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बिल्कुल आसान भी है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे अपना आता है, मैं और दिखा देता हूँ आपको इंपॉर्टेंट जो चीज़ें। ब्रिज बीटा मेथड ये तो सेम ही है। ये आ गया अपना न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम के अंदर लीनियर इक्वेशन अपनी आ गई। गोज एलिमिनेशन मेथड सबसे इंपॉर्टेंट, गोज एलिमिनेशन मेथड और गोज जॉर्डन मेथड दोनों इंपॉर्टेंट ही है। इसके अंदर अपन क्या रहता है, एक तरीके से अपन को 3 इक्वेशन दे देता है। जैसे यहाँ पे ये 3 इक्वेशन दे दी आपको, ठीक है ना। ये आप पूरी डिटेल दे में देखना चाहते हो तो आप चले जाना मेरी प्लेलिस्ट में, चले जाना, प्लेलिस्ट देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर अपना क्या रहता है, गोज एलिमिनेशन मेथड को अगर आप उस सिस्टम से समझना चाहते हो तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे तो डायरेक्ट है ना, इक्वेशनों को सोल्व करके बता रखा है, ठीक है ना। तो इक्वेशनों को सोल्व करके आप करना चाहते हो तो कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप क्या करो, उस सिस्टम से करो जो मैंने ऑलरेडी बता रखा आपको। उसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा गोज जॉर्डन मेथड, गोज एलिमिनेशन मेथड। तो उसके अंदर क्या रहता है, अपन को क्या करना पड़ता है, आपको इक्वेशन यहाँ पे क्या दे रहा है, ये अपना जो रहता है ये एक मैट्रिक्स रहती है, ये अपना अपना जो है रहेगा बी रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपनी एक इक्वेशन बन जाती है वहाँ पे, यानी ठीक है ना, इस तरीके से 1 2, ये अपना 1 है, ये अपना 2 है, ये अपना 3, ये 4 4 3 2। तो आप जाके प्लेलिस्ट में है ना मेरी जो वीडियो है वो देखोगे तो आपको गोज जॉर्डन मेथड और गोज एलिमिनेशन मेथड वहाँ पे अच्छे तरीके से समझाया हुआ है मैंने, तो वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो वो आप ज़रूर जाके चेक कर लेना, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आई बात। फिर जैकोबी इंटीग्रेशन मेथड है, ये भी आप समझ लेना उस वीडियो के अंदर, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो। देखो क्या होता है इसके अंदर, आपको ये इक्वेशन दे दी, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, और यहाँ से आप z की वैल्यू भी निकाल लो। सभी की वैल्यू निकाल ली, ये अपनी क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो x0 y0 z0 है इसको अपन सपोज करके चलते हैं 0, कितने 0 सपोज करके चलते हैं अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे, पुट सेकंड इन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, x1 अपना कितना आ जाएगा 17/20। कैसे आया देखो, ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं अभी, राइट हैंड साइड है ना इक्वेशन फर्स्ट के अंदर अपन क्या करेंगे 20 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो x1 अपना कितना आ रहा है अभी 17/20 आ रहा है, यानी कि 0 पॉइंट कितना आ गया अपना 0.17/20 आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे 0 वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे भी वैल्यू 0 पुट कर दी। तो x1 अपना कितना आ जाएगा अभी 17/20 ही आएगा ना, क्योंकि अपन लेके क्या चल रहे हैं x0 y0 z0 0 लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.25। इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन के अंदर भी 0 पुट कर देंगे, ठीक है, सेकंड इक्वेशन के अंदर भी 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे अपन y को छोड़ के 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये अपना 18/20 आएगा, यही आएगा ना 18/20 आएगा। तो 18/20 आएगा तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड के अंदर अपन करेंगे तो यहाँ पे अपन x और z की जगह x और y की जगह वैल्यू पुट करेंगे 0, तो ये अपना कितना आ जाएगा 25/20 आ जाएगा, यानी अपना आंसर आ जाएगा 1.25, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये फर्स्ट इटरेशन आ गया। इसी तरीके से सेकंड निकालेंगे अपन, अब सेकंड निकालेंगे तो देखो यहाँ पे 1/20 ये सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी अपनी 1.024, ठीक है। यहाँ पे कितनी आएगी, ये आएगी, यहाँ पे ये आएगी, ठीक है ना। तो इसको कर सकते हो आप अच्छे तरीके से दोस्तों। इसी तरीके से अपना थर्ड इंटरेक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। ये कि यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो आपको दिख रहा है, क्या क्या चेंजमेंट हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि देखो ऊपर तो अपन 0 0 लेके चले थे, लेकिन यहाँ पे देखो अब जो y1 लगाएंगे वो y1 ये रहा अपने पास, अगर z1 लगाएंगे तो ये रहा। अब अपन 0 0 वैल्यू पुट नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से आगे वाले में अपन करेंगे तो यहाँ पे देखो y2 लगाएंगे तो y2 ये लगेगा,
Z2 लगाएंगे तो ये लगेगा, ठीक है ना। अगर X2 लगाएंगे तो ये लगेगा अपना, ठीक है ना। तो इस तरीके से इटरेशन अपने चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये इटरेशन जब तक चलते रहेंगे अपने, जब तक कि ये सेम ना हो जाए, एक तरीके से अपना आंसर सेम ना बन जाए। तो लगभग अप्रोक्स अगर ये सिंस देखो यहाँ पे वैल्यू इन द फिफ्थ इटरेशन लिविंग प्रैक्टिकली इन द सेम, यानी लगभग सेम आ रही है, 1 -1 1, तो लगभग ये क्या आ रही है, एक पास में आ रही है। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं भी ये यहाँ तक चलेगा, ठीक है ना। आगे गुड स्टूडेंट इंटरेशन मेथड है, ये भी लगभग सेम ही है दोस्तों, इस तरीके से इसको किया जाता है। तो इसको भी आप कर सकते हो, सेम ही है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। तो ये मेथड आपको कर लेने अच्छे तरीके से, इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है आने वाले क्वेश्चनों में। सोल्व द पार्शियल मेथड, ठीक है ना। ये पार्शियल मेथड है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या रहता है, एक तरीके से अपना ये मैट्रिक्स दे दी, तो यहाँ पे जो अपना रहता है ये A1 रहता है, ये अपना A2 रहता है, ये A3, ये 4, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ठीक है ना। अब ये अपना पूरा A1 है, ये A2 है, ये A3, ये A4 है। A1 इनवर्स का अपन को यहाँ पे लोड पड़ती है, क्योंकि ये अपने फॉर्मूले होते हैं। ये फॉर्मूले मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर रखे हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इसको लिखने का तरीका 3 4 1 2, यानी 34 12। अगर B3 आपको लिखना है, यानी 3 को लिखना है तो 34 12 लिख दो। 2 यानी कि ये B2 को लिखना है तो क्या आएगा अभी, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको 4 को लिखना है, B4 को लिखना है तो क्या आएगा, 3 4 1, यानी 341। 4 को लिखना है 341। फिर B1 को लिखना है तो B1 आपका कितना आएगा, 1, और I माइनस का 2 4 आई यहाँ पे आइडेंटिटी का काम करिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर रखा है, आप जाके चेक कर लेना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ आपको, तो थोड़ा सा बता देता हूँ। ए इनवर्स आप निकाल सकते हो एडजॉइंट ए बाय में, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से ये वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हो, और वैल्यू आपको पुट करनी है इन फॉर्मूलों के अंदर। ये फॉर्मूले आप अच्छे तरीके से कर लेना, लर्न याद कर लेना, मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर रखे हैं। आप जाके प्लेलिस्ट चेक करो, अच्छे तरीके से समझो दोस्तों। 6-7 वीडियो अच्छे तरीके से समझ लीजिए, आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, मैं आराम से कहने वाला हूँ आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये आप कर लेना। इसके बाद अपनी आइजन वैल्यू के ऊपर है, वो भी मैंने प्ले लिस्ट अपलोड कर रखी है, वो भी आप जाके चेक कर लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे मेथड है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये मेथड आपको अच्छे तरीके से समझ लेने हैं दोस्तों, ठीक है। अब मैं आइजन वैल्यू की आपकी थोड़ा सा डिस्क्राइब और करता हूँ, देखिए। तो ये अपना देखो आइजन वैल्यू, इसके बारे में मैंने डिस्क्राइब कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो इसके अंदर अपना क्या होता है, एक्स इज लैम्डा एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अपना वैल्यू रहती है, मैं आपको बता दूं आइजन वैल्यू क्या होती है, आइजन वेक्टर क्या होती है, डायरेक्ट आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है। आइजन वैल्यू क्या होती है, आइजन वेक्टर क्या होता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट देखोगे तो लैम्डा है वो आइजन वैल्यू का काम कर रहा है। यहाँ पे जो लैम्डा है वो किसका काम कर रहा है, आइजन वैल्यू का काम कर रहा है। और जो एक्स है यहाँ पे वो किसका काम कर रहा है अभी, आइजन वेक्टर का काम कर रहा है, आइजन वेक्टर का काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इफ टी इज एन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू वी डैश एंड एक्स इज ए नोन एज ए आइजन वेक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एक्स है वो आपका क्या काम करेगा, आइजन वेक्टर का, ठीक है ना। इस तरीके से लैम्डा एक्स एज वेल एज लैम्डा बिलोंग्स टू फील्ड ओवर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपकी यही है, तो इसको आप देख लेना। आइजन मैट्रिक्स क्या होती है ये आपको पता ही है, कोई बताना नहीं। प्रॉपर्टी ऑफ करेक्टरिस्टिक रूट्स, ये आप देख लेना, ये याद कर लेना अच्छे तरीके से। इन द केस ऑफ ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आइजन वैल्यू आर इन द रियल आइजन वैल्यू एंड आल्सो नोन एज ए लेटेंट रूट, ठीक है ना। तो ये आपसे पूछी जा सकती है दोस्तों, ठीक है ना, ये आप अच्छे तरीके से लर्न कर लेना। करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या होता है, शॉर्ट बन सकता है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, ये भी शॉर्ट आंसर बन सकता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये भी डायरेक्ट आंसर बन सकता है, एक नंबर के बनेंगे जरूर, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है, याद कर लेना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टी ऑफ आइजन वैल्यू, ये सारी की सारी 2-3 प्रॉपर्टी याद कर लेना, आपसे 1-2 प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है, ठीक है ना। तो डिफाइन 2 प्रॉपर्टी ऑफ आइजन वैल्यू, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी आप याद कर लेना, मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर रखी है, अच्छे तरीके से कर लेना। कोची लिमिटेड थ्योरम है, ये आप याद कर लेना, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये अगेन आ गया, आगे आ रखा है नेचर ऑफ आइजन वैल्यू ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इनके भी नेचर आप याद कर लेना। कार्टेशियन रिलेशन बिटवीन आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर, तो इसके अंदर जो कार्टेशियन रिलेशन रहती है वो भी आपको लर्न कर लेनी है, जो कि आपके सामने है। और इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो आप अच्छे तरीके से कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद में अपने जैसे यहाँ पे ये देखो आइजन वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर रखे हैं। आप जाके, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, प्लेलिस्ट जरूर देख लेना अच्छे तरीके से। प्लेलिस्ट देख लोगे ना तो आपको एहसास हो जाएगा भी हाँ यार, रियलिटी में मैं न्यूमेरिकल मेथड के अंदर 50 में 50 लेके आ सकता हूँ, और 100% लेके आ सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर सबसे आसान चैप्टर है,
सबसे आसान चैप्टर यही है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ जो कल की वीडियो आने वाली है ना, उस वीडियो को आप अच्छे तरीके से देख लेना। आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखो यहाँ पे पावर मेथड की डायरेक्ट आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है, पावर मेथड की, ये पढ़ लेना, ठीक है ना। तो मैं आपको कह रहा था भी अगर आप उस वीडियो को, कल वाली वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेते हो और उसमें जो क्वेश्चन बताए गए वो भी आप इंपॉर्टेंट कवर कर लेते हो, तो भाई वो कहते हैं ना पास वाला सिस्टम, तो वो तो हो ही जाएगा। और आपको अच्छे नंबर चाहिए तो भाई मेरी प्लेलिस्ट है ना, वो देख लेना। आपको ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ मैं, प्लेलिस्ट देखने के लिए अगर आप आराम से देखो ना, तो एक दिन के अंदर प्लेलिस्ट पूरी देख सकते हो। आराम से देखो, यानी एक वीडियो को देख लिया फिर 1 घंटे का गैप दे दिया, एक वीडियो को देख लिया फिर 1 घंटे का गैप दे लिया, इस तरीके से भी है ना एक दिन के अंदर आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो मेरी, आराम से चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसको आप देख सकते हो अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑर्थो नॉर्मल आइजन वेक्टर क्या होता है, डेफिनेशन डायरेक्ट 1 नंबर की पुट हो सकती है यहाँ से। तो ये डेफिनेशन है ना, शॉर्ट आंसर है वो कर लेना कवर आप, ठीक है ना, थोड़े से, क्योंकि वहाँ से अपनी छोटी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। बाकी आइजन वेक्टर कैसे निकाला जाता है वो आपको पता ही है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। बाकी आपको पूरा आइजन वेक्टर की डेफिनेशन सब चीज़ें चाहिए तो भाई मैं आपको बोल रहा हूँ जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका जो ये है शॉर्ट रिवीजन आपकी कंप्लीट हुई। और अच्छे तरीके से अगर आपको इसको और अच्छे तरीके से समझना है तो मैं आपको बोल रहा हूँ भी थोड़ा टाइम दीजिए यार, अगर आपको न्यूमेरिकल मेथड अच्छे तरीके से कवर करना है। और यही एक ऐसा पेपर है जिसको आप चाह के अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। एक होता है ना माइंड में भी, हाँ मुझे एक पेपर को कवर करना अच्छे तरीके से, तो यही वो एक एग्ज़ाम है जिसके अंदर आप 50 में से 50 लेके आ सकते हो और अच्छे तरीके से इसको कवर कर सकते हो। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आके आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करो। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पर्सनली मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर और मेरे से क्वेश्चन पुट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। मिलते हैं अपन ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।